जीएसटीआर 3B फाइलिंग आसान है, बस सही तरीका आना चाहिए। चलो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मार्च की जीएसटीआर 3B फाइल करने का टाइम आ गया है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे आप अपनी सारी गलतियों को यहाँ पे सुधार सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे आपको अपनी जीएसटीआर 3B बेसिकली फाइल करनी है, किन किन चीज़ों का बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कैसे आप रेक्टिफाई वगैरह कर सकते हो और भी बहुत चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए कि अभी पोर्टल पे क्या ग्लिचेस चल रहे हैं। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, जल्दी हमारा जीएसटी का कोर्स जो है कुछ ही डेज के अंदर लाइव होने वाला है। तो अगर आप अर्ली बर्ड ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, मैंने वेट लिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है एंड यू कैन ट्रस्ट आवर ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो गाइस, सबसे पहली तो बात कि यहाँ पे आपको जीएसटीआर 3B के अंदर यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे स्टेप लेने हैं। तो पहली बात ये कि अगर आपकी जीएसटीआर 1 के अंदर कोई भी यहाँ पे मिस्टेक हुई है तो ध्यान रखिएगा, 3B को फाइल करने से पहले आप उसको जीएसटीआर 1A के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हो। और जीएसटीआर 1A के थ्रू रेक्टिफाई कैसे करनी, कैसे करेक्शन करनी है, वैसे मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, जब आप 1A के अंदर एंटर करते हैं तो अगर आप मान लीजिए B2B इनवॉइस है या B2C किसी को भी अगर आप करेक्ट करना चाहते और वही सेम टैक्स पीरियड है तो इजीली आप यहाँ पे आप कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अपनी आईटीसी और जीएसटीआर 3B दोनों की चीजें यहाँ पे चेक करनी चाहिए। आपको रिटर्न्स में जाके यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन का टेबल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप फाइनेंशियल ईयर जैसे 25 और 26 यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी तक आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी जीएसटीआर यहाँ पे 1 भरी है या 3B भरी है तो उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। प्लस यहाँ पे जो आपने आईटीसी क्रेडिट यहाँ पे अवेल किए तो उसके अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो पूरी समरी ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। प्लस और जो माइनस होता है पूरा नेट वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कहीं पे भी कुछ भी मिसमैच है तो उसको इजीली आप आइडेंटिफाई करके यहाँ पे राइट नाउ भी करेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पे अपनी जो जीएसटीआर 2B है वो भी यहाँ पे हर क्वार्टर की चेक कर लेनी चाहिए, हर मंथ की चेक कर लेनी चाहिए। उसके अंदर आपको अपना रिकंसाइल भी करना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अपने यहाँ पे जीएसटीआर 2B फाइल्स के थ्रू। वैसे इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा था जहाँ पे मैंने क्लॉड एआई का यूज लेके मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे आप विदाउट एनी मैनुअल वर्क जो है रिकंसाइल कर सकते हो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। तो जैसे ही ये सारी चीजें हो जाती है उसके बाद में आप अपने यहाँ पे जीएसटीआर 3B को फाइल करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले 3.1 के अंदर यहाँ पे फर्स्ट जो टेबल होती है आउटपुट टैक्स सप्लाई, तो आपने जो जीएसटीआर 1 भरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आपका ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आ जाएगा। अगर आपने करेक्शन किया है जीएसटीआर 1 के अंदर तो वहां पे जो करेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा जो है ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे करेक्शन किया है जीएसटीआर 1 के थ्रू तो वहां पे जो आपने डेटा फीड किया होगा वही डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो जितनी भी आपकी टोटल सेल है बेसिकली वो सारी यहाँ पे जो है सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, वॉटेवर जो जीएसटीआर 1 में आपने फिलअप किया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड मिलेगा। तो इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना। इसके अलावा आपकी जितनी भी जीरो रेटेड सप्लाई है, नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, जो नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज है उसको यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे मार्च में जो जीएसटीआर आप 3B फाइल कर रहे हैं, अगर आपकी आरसीएम की कोई भी कॉमन मिस्टेक है तो उसको भी यहाँ पे राइट नाउ आप जो है इनवर्ट सप्लाई के अंदर बेसिकली वैल्यूज डाल करके उसको भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली डेटा आपको प्रीफिल्ड कर मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली आप कंफर्म कीजिए। उसके बाद में हमारी मेन जो टेबल होती है वो 3.2 होती है इंटर स्टेट सप्लाई। तो जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी आपने स्टेट वाइज यहाँ पे जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाईज वगैरह दिखा रखी होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। और ये फील्ड ना आप लॉक हो चुकी है तो इसमें तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। और अगर चेंज करना भी है आपको तो पहले जीएसटीआर 1A फाइल करनी पड़ेगी, उसके थ्रू यहाँ पे बेसिकली चेंज जो है पॉसिबल हो पाएगा। फिर हमारी जो मेन टेबल होती है वो होता है 4th नंबर की जिसमें एलिजिबल आईटीसी आता है। तो पहले तो यहाँ पे आपको ऑल अदर जो आईटीसी होगा वो डेटा यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड मिलने वाला है जीएसटीआर 2B के थ्रू। तो वो आप अपनी, जैसे मैंने बताया, आपको रिकंसाइल करनी है पूरे साल भर की फाइनेंशियल ईयर की। कोई मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रह तो नहीं गया है या मैंने एक्सेस तो यहाँ पे नहीं ले लिया है, और उसको भी अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो आईटीसी रिवर्स के अंदर इजीली आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर अभी तक आपने कोई आईटीसी क्लेम करना बाकी रह गया है तो उसको आप मार्च में क्लेम कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा आईटीसी अगर आपको यहाँ पे रिवर्स करना है यानी गलती से यहाँ पे क्लेम हो गया तो वो भी राइट नाउ आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आरसीएम का या फिर आईटीसी जो रिवर्स होती है उसके ऊपर चीजें यहाँ पे कैसे होती है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा एडवांस में जाना होता है। और जो आप यहाँ पे एज ए आरसीएम यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हो उसका भी यहाँ पे कैश के अंदर लेजर से पेमेंट करने के बाद में आप यहाँ पे जो है बेसिकली उसी का क्रेडिट
भी यहाँ पे आप अवेल कर सकते हो। अगर बाकी ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता, आपकी सिंपली आईटी से आपने मैच कर ली, सब कुछ करेक्ट है यहाँ पे, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप सिंपली कंफर्म कर दीजिए। इसके अलावा जो यहाँ पे कॉलम है एग्जेम्प्टेड नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज, तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको कंपोजिशन डीलर से अगर आपने खरीदा है तो आप यहाँ शो कर सकते हो। मोस्टली ये चीजें भी कुछ ही लोगों की केवल ऊपर एप्लीकेबल होती है, तो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप डेटा फीड करिए, वरना इसको भी आप छोड़ सकते हो। इसके बाद में 5.1 टेबल है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। अगर आपका आईटी से अच्छा खासा पड़ा हुआ है तो होगा ही नहीं। बाकी अभी राइट नाउ पोर्टल पे इस पे ग्लिच आ रहा है यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन के ऊपर, तो ये पोर्टल का ग्लिच है। यहाँ पे आप रिकम्प्यूट इंटरेस्ट वगैरह कर सकते हो, और मिनिमम इंटरेस्ट जो है यहाँ पे रिकम्प्यूट जो वैल्यू है उससे कम इंटरेस्ट आपको नहीं डालना है। बस उसके बाद में यहाँ पे सेव करा दीजिए, सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपकी यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी वगैरह बनती है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैश के अंदर आपको पे करने के लिए सिंपली बोलेगा एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, और उसका आप यहाँ पे चालान वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर सब कुछ हो जाता है तो सिंपली आप यहाँ पे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, एग्री एंड कंटिन्यू कीजिए, यस कीजिए, और ये आपकी लायबिलिटी सेट ऑफ कर देगा आईटीसी के थ्रू। उसके बाद में अगर आपका प्रोसीड टू फाइल वाला बटन यहाँ पे अनेबल नहीं होता, तो नीचे सिंपली आपको टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल, उसके ऊपर आपको क्लिक कराना है और इसको आपको सेव करा देना है। सेव कराने के बाद यहीं पे सिंपली आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी, तो यहीं पे आप अपना सीधा यहाँ पे ओटीपी डालकर अपनी जीएसटीआर 3B को सबमिट कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। प्लस अगर आप सर्विस वगैरह अवेल करना चाहते हैं या हमारे कोर्स वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।